अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान कल शाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले में पल पल नई अपडेट सामने आ रही है। सब में बड़ा अपडेट कातिलाना हमला करने वाले दो बुज़दिल हमलावरों की गिरफ्तारी और उनके सनसनीखेज इंकशाफात हैं। इसके अलावा क्या क्या बड़े अपडेट्स हैं, इसी पर देखिए BBN चैनल की ये स्पेशल रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए नाकाम कातिलाना हमले ने जहां यूपी की योगी सरकार की पोल खोल दी है, तो वहीं सदर मजलिस के अंदेशों को भी सही साबित कर दिखाया है। दरअसल कल असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हापुड़ के पलखवा में छिजरासी टोल प्लाजा पर कातिलाना हमला किया गया। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए। हमले की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें रेड कलर और व्हाइट कलर के जैकेट या हुडी में दो अफराद हाथों में गन लिए भागते हुए फायरिंग कर रहे थे। इन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। खबरें हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में गाड़ी पंक्चर हो गई, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। हमले के बाद दिल्ली पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मोदी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि एक मेंबर पार्लियामेंट पर 4 राउंड फायर किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि कुछ देर पहले एडिशनल SP से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि एक शख्स पकड़ा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं कि इस मामले की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। यात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके ज़िम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं,
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। कल असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। MIM के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस वाक़े की इत्तला कल ही लोकसभा में दे दी थी। इम्तियाज जलील ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया था। देना चाहता हूं और सदन से ये चाहता हूं कि इसकी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण शुरू करने से पहले मैं इस सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला कुछ देर पहले हुआ है। उनके ऊपर मीरठ से जब वो प्रचार करके वापस आ रहे थे तो 2 बंदूकधारियों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, लेकिन उनकी जान बच गई। वो आए हैं वापस। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें होना, 2 महीने पहले उनके घर के ऊपर हमला हुआ जो पुलिस स्टेशन के सामने है, और आज उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कि इस सदन के अंदर जितने भी हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये मेरा या तेरा या तुम्हारा हमारा मामला नहीं है, हम सबसे जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं सूचना देना चाह रहा था। अध्यक्ष, ऐसे में महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमलावरों की गिरफ्तारी ही काफी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हापुड़ में गोलियां चलाई गई, गिरफ्तारी तो हुई है, जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने षड्यंत्र किया और क्यों गोली चलाई गई। साथ ही साथ विषय गंभीर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी दल के अध्यक्ष स्टार प्रचारक पे हमला होता है, चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना होगा। DGP उत्तर प्रदेश को आदेश देना होगा कि जो भी नेता उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम की सूची पुलिस को मिलती है, वो सभी नेताओं को उनके कार्यक्रमों में ढंग से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की घटना अगर होती है तो आगामी दिनों में और भी कुछ इस तरह का मामला ना बने, इसको चुनाव आयोग DG को आदेश दे और DG उत्तर प्रदेश सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो भी सुरक्षा मुहैया करानी है उन सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करें। सर, परमबीर सिंह मामले। इसके अलावा MIM के साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल सेफ, सुरक्षित हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारे सदर को सलामत रखे, लंबी उम्र से नवाजे, खैर आफियत के साथ रखे, दुआ करता हूँ। पर आज जो कुछ भी हुआ, बहुत ही खंडन वाली बात है ये कि एक शख्स, एक इतना बड़ा लीडर, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरे देश में आज घूम रहा है, पूरे देश में जा रहा है, गरीबों की, मजदूरों की, बैकवर्ड क्लास की, मुसलमानों की आवाज़ बन के उनको न्याय देने के लिए उनको गुहार लगा रहा है कि उनके साथ इंसाफ हो, उनको न्याय मिले। वो शख्स आज मेरठ में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जब दिल्ली को आ रहे थे, टोल के पास कुछ दरिंदों ने उनके ऊपर फायरिंग की, उनकी गाड़ी पे गोली लगी, गोलियों के निशान गाड़ी पे दिख रहे हैं, आप तमाम के सामने है, टीवी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। सदर साहब ने ट्वीट किया है कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस किसी ने भी इस तरह की घिनौनी हरकत की है,
तो मैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन दरिंदों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, उसको भी अरेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर भी इस बात की संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में इलेक्शन है, उनके निगरानी में हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और देखने वाली बात यह कि कौन ये लोग हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि कोई मजलूमों की आवाज बने, कोई मजलूमों को इंसाफ दिलाए, कोई दलितों को इंसाफ दिलाए, कोई मुसलमानों को इंसाफ दिलाए। ये वो लोग हैं। लेकिन याद रखो, सदर साहब ने हमेशा कहा कि मैं कभी रुकने वाला नहीं। इंशाअल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव में प्रचार करते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। हम डरने वाले, घबराने वालों में से नहीं है। भूल जाओ आप ये बात कि आप डरा के, घबरा के हमको बिठा दोगे, नहीं। हम लोगों के न्याय के लिए गौर लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। पर जब सदर साहब ने कहा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमेशा से वो कहते हैं, लेकिन मैं एक मजलिस का कार्यकर्ता, एक जवाबदार इंसान होने के नाते ये सरकार से गुहार लगाता हूं कि सदर साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। उनके घर पे भी कुछ अज्ञात लोगों ने आकर नेम प्लेट तोड़ा था, घर के बाहर पथराव किए थे। अभी भी जो प्राग्यार के अंदर धर्म सांसद हुआ, वहां भी हमारे सदर साहब के खिलाफ काफी बातें बोली गई, धमकी भरे फोन आते हैं उनको। तो ये सारी चीजों का सरकार को। इस दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। मोदी हुकूमत ने इसका ऐलान किया। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की Z+ सिक्योरिटी उनके साथ पूरे मुल्क में रहेगी। Z+ सिक्योरिटी मिलने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत 36 पुलिस अहलकार करेंगे, जिनमें 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के कमांडो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा कुछ पुलिस अहलकारों को भी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी में स्क्वाड और पायलट गाड़ियां भी मुहैया कराई जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों हमलावरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी शनाख्त सचिन और शुभम के तौर पर हुई है। सचिन गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, जबकि शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। सचिन के पास से 9mm का गैर कानूनी पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन और लोकसभा को भेज दी है। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर से धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई आल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले में शामिल 2 हमलावरों को यूपी पुलिस ने कल जुमेरात को ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान इन दोनों मुलजिमीन ने इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ किया। दोनों मुलजिमीन सचिन और शुभम के सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दोनों के अंदर एक मखसूस मजहब और लीडरों के खिलाफ कितनी नफरत भरी गई थी। इतना ही नहीं, सचिन नामी हमलावर पर पहले से ही 307 का एक मुकदमा यानी कत्ल की कोशिश
की दफा दर्ज है। इन दोनों मुलजिमीन को हापुड़ कोर्ट में पेश किया गया। हमले में शामिल सचिन का कहना था कि उसने LLM किया हुआ है। वहीं दूसरा मुलजिम शुभम सहारनपुर का रहने वाला और 10वीं पास है और खेती करता है, ऐसा बताया गया है। इसका अब तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं निकला है। पूछताछ के दौरान सचिन और शुभम ने बताया कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर से सख्त नाराज थे। फेसबुक, सोशल मीडिया पर ये दोनों तकारीर सुना करते थे। साथ ही कई जराए से ओवैसी बरादरान के खिलाफ फैलाए गए प्रोपेगेंडे के जाल में आकर उनसे शदीद नफरत किया करते थे। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ के किठोर में की गई रैली के बाद से उनका पीछा कर रहे थे। दोनों हमलावरों के पास से कंट्री मेड मुंगेर टाइप पिस्तौल बरामद हुई हैं, जो उन्होंने हाल ही में किसी से खरीदे थे। पूछताछ में मजीद 2 लोगों के नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस से पूछताछ के अलावा इन दोनों हिंदुत्ववादी चेहरों के फेसबुक अकाउंट को खंगाला गया तो उनका प्रोफाइल नफरत और कट्टर हिंदुत्ववादी ख्यालात से भरा हुआ था। साल 2018 में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो और तस्वीर भी उन्होंने शेयर की थी और तस्वीर के साथ तलवार का निशान बनाया गया था। सचिन के फेसबुक पर देशभक्त सचिन हिंदू के नाम से प्रोफाइल बनाई हुई है। कई बीजेपी लीडरों के साथ सचिन की तस्वीरें भी है। सचिन का एक और पोस्ट है जिसमें उसने लिखा है कि पीएम मोदी मुझ में RDX बम लगाकर हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में फेंक दो, मैं तैयार हूं। भारत माता के वीर जवानों का कर्ज चुकाने को देशभक्त सचिन हिंदू। सचिन शर्मा के अफराद खानदान जो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में रहते हैं, उनसे पुलिस ने तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की। सचिन शर्मा या सचिन पंडित के वालिद विनोद पंडित ने बताया कि उनका बेटा 20 से 25 प्राइवेट कंपनियों में ठेकेदारी का काम करता है, जिसमें वो कंपनियों को लेबर मुहैया कराता है। जुमेरात की सुबह 8 बजे वो घर से ये कहकर निकला था कि मैं कंपनी में बात करने के लिए जा रहा हूँ। सचिन के वालिद ने यह भी कहा कि उनका बेटा पिछले 2-3 दिन से परेशान भी लग रहा था। बहरहाल ये बात तो साफ है कि हरिद्वार में जिस तरह एक मखसूस मजहब के खिलाफ नफरत जोरों शोर से फैलाई गई और इससे पहले के वाकयात में ऐसे हिंदुत्ववादियों के तई नरमी भी बरती गई, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि नफरत की ये साजिश पर अब लगाम लगेगी या ऐसी नफरत और कितने सेकुलर चेहरों को अपना निशाना बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।